तो आइए आज हम कठोपनिषद की जो प्रथम अध्याय की द्वितीय बल्ली चल रही थी उसमें अगले भाग में हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो पिछला जो भाग था अपन का जिसमें क्या वृतांत चल रहा था कि भाई वो बालक नचिकेता है वो उस आत्म तत्व के रहस्य के बारे में उस आचार्य यम से पूछते हैं कि हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, जिस तत्व के बारे में सभी जो वेद हैं कहते हैं या उसका गुणगान करते हैं, जो अपने आप में एक रहस्य है जिसको देवता जानने में भी शंका उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार का जो परम तत्व है आप उसी के बारे में मुझे बताइए। तो इस प्रकार से जब वो उस तत्व का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं आचार्य यम, तो वो पिछला श्लोक था अपन का उसमें चल रहा था कि संपूर्ण जो चीज़ों को जो रहस्य है वो केवल ओम है। यानी वो आचार्य यम कहते हैं उस नचिकेता से कि हे पुत्र नचिकेता, जो सभी चीज़ों का जो रहस्य है वो केवल जो आप जिस तत्व के बारे में पूछ रहे हैं, यानी जो आत्म तत्व है या जो रहस्य तत्व है, इन सभी का एक रहस्य है और वो है ओम। यानी ओम शब्द के बारे में भी जो मनुस्मृति थी उसमें भी ये कहा गया है कि भाई जो ओम है प्रजापति ब्रह्मा ने शम इसको 3 व्याहृतिया भू भुवै स्व यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों से दोहा करके निकाला है। यानी ये शम में ही ओम है और ये प्रजापति ब्रह्म का एक दूसरा रूप है। इस प्रकार से मनुस्मृति में भी कहा गया है। तो यहाँ देखिए उसी प्रकार से उस आत्म तत्व का वर्णन करते हुए वो आचार्य यम उस पुत्र नचिकेता को बता रहे हैं। तो देखते हैं इस श्लोक में जो ओम के बारे में वो वर्णन कर रहे थे। तो देखिए, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम मत्वा ब्रह्मलोके महीयते। यानी इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि हे पुत्र नचिकेता, इस तत्व के बारे में अर्थात ये जो आत्म तत्व है, ये जो अमरता का जो रहस्य है, इसको अगर जो व्यक्ति जान लेता है, क्योंकि ये महान से भी महान है और ये दिव्य गुणों से भी युक्त है और सभी का एक आधार है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के इस तत्व को जान लेता है तो ब्रह्मलोके महीयते, यानी वह ब्रह्मलोक को अर्थात देवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। तो देखिए, एतत् माने यह जो आत्म तत्व है, आलम्बन यानी जो इसका आश्रय है, आलम्बन का अर्थ होता है आधार, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ है। यानी ये जो आत्म तत्व है अर्थात इस आत्मा का जो आधार है, अर्थात इसका जो आधार है वो श्रेष्ठ है। एतत् आलम्बनम परम, और इसका आधार ही परम श्रेष्ठ है। कहने का मतलब इस आधारभूत जो तत्व है, जो ये अमरता का जो सिद्धांत है, जो ये आत्म तत्व है, जो ये रहस्य तत्व है, इसका जो आधार है वही श्रेष्ठ है, वही और इससे भी परम श्रेष्ठ है। एतत् आलम्बनम ज्ञातवा, और इसके आलम्बन को यानी इसके आधार को, आश्रय को ज्ञातवा माने जान करके ब्रह्मलोके महीयते, मनुष्य देवलोक को प्राप्त कर लेता है। यानी हे नचिकेता, इसका आधार ही श्रेष्ठ है, इसका आधार ही परम श्रेष्ठ है और इसके आधार को ही जान करके मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वो आचार्य यम उस बालक नचिकेता को उस मृत्यु तत्व के बारे में, उस आत्म तत्व के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए अगला श्लोक देखते हैं और किस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चितः न अयम कुतश्चित् बभूव कश्चित् अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमानो शरीरे। तो देखिए किस प्रकार से श्लोक के में वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक के अंतर्गत भी वही वर्णन किया गया है जो गीता के द्वितीय अध्याय में हम पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण उस अर्जुन को अपने सांख्य योग के मध्य में जो आत्मा के रहस्य के बारे में बताते हैं। यानी जब अर्जुन की जो विषादात्मक स्थिति होती है कुरुक्षेत्र के अंतर्गत, तो वहाँ पर श्री कृष्ण उसको गीता का उपदेश देते हैं। तो वहाँ पर भी वो आत्मा का जो तत्व था, अर्थात जो एक रहस्य था कि भाई जन्म के पश्चात इस आत्मा का क्या होता है, जन्म से पहले क्या इसका अस्तित्व था या आगे रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का जो महत्वपूर्ण जो वहाँ पर वृतांत हमको देखने को मिलता है, तो वही इस प्रकार का जो वृतांत इससे संबंध भी रखता है कि आचार्य यम उस पुत्र नचिकेता से क्या कह रहे हैं कि हे पुत्र नचिकेता, न जायते म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित का मतलब होता है ज्ञानी आत्मा, यानी ये जो श्रेष्ठ आत्मा है, न जायते
ना तो जन्म लेता है म्रियते वा, और ना ही ये मृत्यु को प्राप्त होता है। न अयम कुतश्चित है न बभूवे कश्चित, यानी कुतश्चित माने किसी से, न माने नहीं, अयम माने यह है, भभू में मान उत्पन्न हुआ है, ये आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, और न कश्चित है, और कोई इस आत्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है। यानी वो क्या समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि भाई ये आत्म तत्व कैसा है, ये अमर है, ये नित्य है, ये नश्वर है, कि न जायते म्रियते वा विपश्चिते, यानी ये ज्ञानी आत्मा, ये जो श्रेष्ठ आत्मा है, वो ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरता है। ये इस प्रकार का तत्व है, और ये तत्व है वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है और ना ही कोई इससे उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि अजो, ये अजन्मा है, यानी इसका जन्म नहीं होता है। नित्य, यह नित्य है, हमेशा रहने वाला, अर्थात जिसको हम क्या कह सकते हैं, अनश्वर। नश्वर जो हम कहते हैं कि एक तो होता है नश्वर यानी क्षणिक, और एक होता है अनश्वर, जिसको हम कभी भी क्षणभंगुर न होने वाला कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वो कैसा है, नित्य है, शाश्वत, हमेशा रहने वाला है, पुरानो, पुरातन है, अर्थात ये सनातन तत्व है। न हन्यते, नहीं मरता है, हन्य माने शरीरे, शरीर के मर जाने पर, यानी है जो आत्म तत्व है शरीर के मर जाने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। यानी यहाँ पर इस मंत्र के अंतर्गत यही समझाने की वो चेष्टा की जा रही है, यानी इसमें वही बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो आत्म तत्व है, जो उसका जो रहस्य है वो क्या है। तो आचार्य हम कह रहे हैं कि हे पुत्र नचिकेता, जो इस प्रकार का ये जो तत्व है, जो श्रेष्ठ आत्मा है, ये जो ज्ञानी आत्मा है, ये ना तो जन्म लेती है और ना ही ये मरती है, न तो ये किसी से उत्पन्न हुई है और ना कोई इससे उत्पन्न हुआ है। अजो नित्य शाश्वत वयम पुरानो, और यह आत्मा कैसी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अर्थात सनातन है। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, और ये शरीर के मर जाने पर मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, अर्थात ये अमर है। तो इस प्रकार से उस रहस्य तत्व के बारे में वह आचार्य उस बालक नचिकेता को समझाते हुए कह रहे हैं। तो अगले श्लोक में देखते हैं, हंता चेत मन्यते हंतुम, हते चेत मन्यते हतम, उभौ तौ ने विजानीतौ, ना अयम हंति और ना हन्यते। तो किस प्रकार से इस श्लोक में ये बताया गया है कि दो व्यक्तियों के मध्य, कि एक तो होता है मरने वाला, एक होता है मारने वाला, यानी मृत्यु देने वाला और मृत्यु प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पर ये विरोधाभास को स्पष्ट किया गया है इस श्लोक के अंतर्गत कि भाई एक व्यक्ति ये समझता है कि मैंने इसको मार दिया, यानी वो मारने वाला हो गया, और एक होता है मरने वाला कि भाई मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो दूसरा मारने वाला समझता है कि मैं इसको मारने वाला हूँ, अर्थात इसका जो रहस्य है वो यहीं पर समाप्त हो गया। परंतु वो दोनों व्यक्ति ही, यानी जो एक तो मारने वाला होता है और जिसको वो मारता है, उन दोनों व्यक्तियों के अंतर्गत वो दोनों व्यक्ति ही किसी प्रकार से तत्व के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ना तो आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है और ना ही कभी मरती है, वो सिर्फ अजा है, नित्य है और शाश्वत है, पुरातन है। तो पहले इस श्लोक से पहले वाले में बता दिया गया है इसमें, और अगले श्लोक में यही बताया गया है कि भाई ये व्यक्ति जो समझते हैं मारने वाला मरने वाला, तो इस प्रकार से जो दोनों व्यक्ति है वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा हमेशा ना तो मरती है ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। तो देखिए, हंता चेत मन्यते हंतुम, चेत माने यदि, हंता माने जो मारने वाला व्यक्ति, मन्यते माने मारता है, हंतु माने कि मैंने मार दिया इसको, यानी जो मारे जाने वाला व्यक्ति। यानी यदि कोई मारने वाला व्यक्ति किसी को मारने वाला समझता है, हत चेत मन्यते यदि, और यदि जो मारा गया व्यक्ति भी ऐसा मारा गया हुआ, यानी स्वयं को मारा हुआ समझता है, तो उभौ तौ न विजानीतो, यानी वे दोनों, तौ माने वे, उभौ माने दोनों, वे दोनों न विजानीतो, वे नहीं जानते हैं। क्यों? न अयम हंति न हन्यते, ये आत्मा कभी भी नहीं मरती है, न हन्यते, कभी नहीं मारी जाती है। तो इस प्रकार से इस आत्म तत्व की अमरता के बारे में वो आचार्य यम उस बालक नचिकेता को
स्पष्टतया वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उस ज्ञान को पाने का जो उत्तम पात्र था नचिकेता को ही महाराज यम ने वहाँ पर पाया। और इस प्रकार से जो पिछले जो श्लोक थे हमने उसमें भी देखा था कि भाई आचार्य यम ने क्या कहा कि भाई पहले भी देवताओं ने इस तत्व के बारे में जाना था और कई बार चेष्टा भी की थी, शंकाएं उत्पन्न की थी, परंतु ठीक तरह से वो भी नहीं जान पाए, क्योंकि ये कैसा है अनोअनियान, अर्थात ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, मैं तो महियान अर्थात महान से भी महान है। अर्थात जब इस प्रकार की जो वर्णन करने के पश्चात जब आचार्य यम जब उस पुत्र के द्वारा अन्य और उसके श्रेष्ठ ज्ञान को सुनते हैं, यानी वो अपने उस तीसरे वरदान के रूप में आत्म तत्व के वरदान को मांगते हैं, तो उसको ही जानना चाहते हैं और किसी प्रकार से वो अपने रास्ते से नहीं डगमगाते हैं, क्योंकि आचार्य जो यम थे उन्होंने उस नचिकेता को उस सांसारिक मार्ग पर चलने वाले अर्थात भौतिक पदार्थों के बारे में जो लोभ दिया, इस प्रकार की इच्छा मृत्यु तक उसको वरदान देने तक वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने उनको सभी को क्षणिक माना, नश्वर माना कि हे महाराज ये सारी चीज़ें आप मुझे दे तो देगो, लेकिन ये इसका कल अभाव है, क्योंकि ये आज है और कल नहीं है। परंतु वो उस आत्म तत्व यानी वो एक कौन सा तत्व है जो पहले था, आज भी है और हमेशा आगे भी रहेगा, केवल और केवल आप मुझे उस तत्व के बारे में ही बताइए, मुझे इन सारी चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो इस प्रकार से वो महाराज आचार्य जो यम है उस बालक नचिकेता को उस आत्म तत्व के बारे में रहस्य बता रहे हैं, उस आत्म तत्व का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए अगले श्लोकों में एक बार और देख लीजिए ऊपर वाला कि हंता चेत मन्यते हंतो हत चेत मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न अन्यते, यानी यदि मारने वाला व्यक्ति मारे जाने वाला समझता है या मारा गया व्यक्ति स्वयं को मारा गया समझता है, तो वे दोनों नहीं जानते हैं, क्योंकि ना तो आत्मा मरती है और ना ही ये किसी के द्वारा मारी जाती है। ठीक है, तो अगला श्लोक देखिए अनो अनियान मह तो महियान आत्मा अश जंतु नेतो गुहायाम तम क्रतो पश्यते वीत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मने, यानी इस श्लोक के अंतर्गत आचार्य जो यम है उस बालक नचिकेता को और जो आत्मा का जो वर्णन है, जिसका जो रहस्य है, इसके बारे में आगे वर्णन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति अपने वीत राग शोक आदि भय आदि से रहित हो जाता है और जो व्यक्ति कैसा होता है निष्कपट होता है, निस्वार्थ वाला व्यक्ति होता है, उस ये आत्मा उस व्यक्ति के हृदय की गुफा में पहले से ही निहित होती है और वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही इस तत्व के रहस्य को समझ सकता है। तो देखिए अनो अनियान महतो महियान, अनो का मतलब होता है अनु से भी, अन्यान माने सूक्ष्म है ये आत्मा, यानी हे पुत्र नचिकेता ये जो आत्मा है वो अनु से भी बहुत छोटी है, सूक्ष्म है, और महतो महियान और महान से भी महान है। आत्मा माने ये आत्मा, अश्य जंतु ने तो गुहायाम, यानी ये जो आत्मा है जंतु माने प्राणी के, गुहायाम ने तो माने हृदय रूपी गुफा में पहले से ही स्थित है, तब माने उस आत्मान महिमा यानी उस आत्मा की महिमा को, एक क्रतु माने निस्वार्थ निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति, बीत शोको शोक से रहित व्यक्ति, धातु प्रसादात ईश्वर की कृपा से ही, पश्यति माने देख पाता है अर्थात जान पाता है। यानी इस श्लोक में कहा गया है आचार्य यम उस पुत्र नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता ये जो आत्मा है ये सूक्ष्म से भी अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, यह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इस आत्म तत्व की महिमा को केवल शोक से रहित निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति ईश्वर की कृपा से ही जान सकता है। ठीक है, तो फिर अगला श्लोक देखेंगे आसीनो दूरम व्रजते शयानो याति सर्वतः के तम मद आमद देवम मत अन्यो ज्ञातुम अहसे, यानी इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है उस आत्मा के बारे में कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसकी कई अवस्थाएं होती है। तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि जब वो जागृत अवस्था में होता है तो भी उसकी जो आत्मा होती है यानी जो उसका आंतरिक जो हृदय का जो मन होता है
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और जब वह आत्मा सुषुप्त अवस्था में होती है तो वह भी ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कह सकते हैं कि सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये जो आनंद से युक्त और आनंद से रहित ये जो तत्व है, इसको हे पुत्र नचिकेता मेरे अतिरिक्त और कौन जान सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। तो एक बार देख लीजिए इस श्लोक को। आसीनो दूरम व्रजति, आसीनो का मतलब होता है बैठा हुआ ये आत्म तत्व, दूरम माने बहुत दूर, व्रजति माने चला जाता है। यानी हे पुत्र नचिकेता ये जो आत्म तत्व है, ये जो आत्मा है, ये बैठा रहने पर भी बहुत दूर तक चला जाता है। और शयानो याति सर्वतः, और सोते रहने पर वह सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। के तम मद अमदम, मद अमदम का मतलब आनंद से युक्त और आनंद से रहित, देवम दिव्य गुणों से युक्त इस आत्म तत्व को मत अन्यो मेरे अतिरिक्त ज्ञातुम रहती माने कौन जानता है। यानी हे नचिकेता इस तत्व के बारे में जो कैसा है, आनंद से युक्त भी है और आनंद से रहित भी है, जो हमेशा जागृत अवस्था में यानी बैठा रहने पर भी ये दूर तक भाग जाता है, और ये सुषुप्ति अवस्था में शयन अवस्था में भी ये सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार हे नचिकेता, हे पुत्र नचिकेता, जो ये आनंद से युक्त और आनंद से रहित जो ये आत्म तत्व है, इसके बारे में मेरे से अतिरिक्त और कौन जान सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। चलो देखिए अगला श्लोक। ए शरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभु आत्मानं मत्वा धीरो न सोचते। यानी अब ये बताया गया है श्लोक में कि भाई ये क्या होता है, अनवस्थेषु का मतलब होता है अनवस्थेषु माने शरीर के नहीं रहने पर, यानी स्थित न होने पर। और ए शरीरम मान होता है शरीर से रहित, और शरीरेषु माने शरीरों में, अवस्थित माने यह नित्य रूप से व्याप्त है। यानी वो आचार्य हम उस पुत्र नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता अनवस्थेषु यानी स्थित न रहने पर, ए शरीरम शरीरेषु स्थित न रहने पर, शरीर से रहित शरीरों में यह आत्मा अब स्थितम यानी नित्य रूप से व्याप्त रहती है। महानतम विभु आत्मानम यानी महान और सर्वव्यापक इस आत्मा को मत्वा माने मान करके, धीरो माने जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, न सोचती किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं करता है। यानी एक बार वो देखिए इस श्लोक को। अनवस्थितेषु माने स्थित नहीं रहने पर, स्थित नहीं रहने पर, अशरीरेषु माने शरीर से रहित। अब स्थित नहीं रहने पर शरीर से रहित शरीरों में व्याप्त कैसे हैं? स्थित का मतलब अस्थित का मतलब जो स्थित नहीं, यानी मानव शरीर जो मृत्यु के पश्चात स्थित नहीं रहता है, तो वो शरीर से रहित जो आत्मा होती है, शरीरेषु अवस्थितम यानी उस शरीर में नित्य रूप से हमेशा व्याप्त रहती है, स्थित रहती है। इसलिए इसको महान सर्वव्यापक मानते हुए, यानी इस आत्मा को महान और सर्वव्यापक मानते हुए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी शोक नहीं करता है। तो इस प्रकार से इन श्लोकों में आत्म तत्व के बारे में, उसके रहस्य के बारे में, उसकी सूक्ष्मता के बारे में वे आचार्य यम उन बालक नचिकेता को वर्णन कर रहे हैं। अब हम अगले भाग में अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक देखते रहिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।